ओम शांति पैराडाइज लर्निंग में क्लास 12 की मैथ पढ़ने के लिए आप सबको पुनः स्वागत है। आज भी बच्चों मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स मैट्रिक्स यानी आव्यूह से सारे आपके लिए एग्जामिनेशन के पर्पज से ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर के आया हूँ बच्चों। 1 से 2 वीडियो में आपको बच्चों मैट्रिक्स एवं डिटर्मिनेंट्स की सारा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव से क्लियर कर दिया जाएगा बच्चों। डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन में इसी से पूछा जाएगा बच्चों, इसी से रिलेटेड रहेंगे सवाल बच्चों। तो बिना विलम्ब किए हुए बच्चों एक बात और कहेंगे, न रुकना है न थकना है, संघर्ष जारी रखना है। अब ज़्यादा समय नहीं है बच्चों, कम समय में अधिक से अधिक प्रयास करना है। मेरा भी प्रयास यही है बच्चों कि कम समय में आपको अधिक से अधिक दे सके, जितना हो सके भाग बन सके आपका मेरे थ्रू। कहा जाता है आसमान में इतना तारा कि कोई गिन नहीं सकता, आसमान में इतना तारा कि कोई गिन नहीं सकता, और आप सब बच्चों जो मेरे से पढ़ रहे हैं उसको भाग को कोई छीन नहीं सकता। तो चलिए बच्चों मैं प्रारंभ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, मैट्रिक्स में यानी आव्यूह के रूप में दिया है तो ए डैश का मान पूछ रहा है बच्चों। तो इसमें ऐसा जब बोले तब पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं और स्तंभ को पंक्ति बना देते हैं। तो देखिए बच्चों पंग नहीं समझ में आता तो पड़ा है तो इसको खड़ा कर दीजिए। तो यहाँ देख रहे खड़ा है, 4 5 6 पड़ा है, खड़ा कर दिए, यानी ऑप्शन कौन सा बच्चों? सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आइए। सेकंड है बच्चों x का मान ज्ञात करना है। तो 1 माइनस एक्स किसके बराबर बच्चों? 6 के बराबर। तो आइए माइनस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 5, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना बच्चों? -5। -5 है यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो गया बच्चों। सारा आपका मैट्रिक्स से ऑब्जेक्टिव है, बस वीडियो में बने रहें, सारा परेशानियां दूर हो जाएगा बच्चों। जो मुझसे जुड़ेगा हो जाएंगे भरपूर, और इस कॉन्सेप्ट से हो जाएगा सब दिन के लिए कालकंटा दूर, और बहुत बेटर रिजल्ट आएंगे बच्चों। तो आइए बच्चों ए बी, तो हम लोग ए बी कर देते हैं बच्चों। तो ए का मान 1 1 0 1 और 1 0 0 1, इसको गुना कर दीजिए बच्चों। गुना तो आप लोग जानते हैं, पहला रो का पहला कॉलम 1 0, इसके बाद दूसरा पंक्ति का पहला कॉलम 0 और प्लस 0 हो गया बच्चों। यानी फिर देखिए 0 हो गया, 1 में तो 1 हो गया, फिर इसके बाद 0 में तो 0 हो गया, 1 में तो 1 हो गया। यानी बच्चों देखिए तो यानी 1, थोड़ा और बढ़िया से लिख देते हैं 1 1 0 1 है का ऑप्शन? कोई ऑप्शन? यानी ऑप्शन बी। एक बार पुनः रिपीट कर देते हैं बच्चों। 1 में 1 हो गया, 0 में 1 से तो 0 हो जाएगा, 0 में 1 से 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1 में 0 से 0 हो जाएगा, 1 में तो 1 हो जाएगा 0, और फिर कितना 1 हो गया, यानी इतना। यानी कौन सा ऑप्शन बच्चों? ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। ए बराबर ऐसा दिया है तो ए डैश, अभी तो बताए थे बच्चों ए डैश मतलब रो को कॉलम, कॉलम के रो में बदल देना है। यानी पंक्ति है तो उसको स्तंभ में, 1 5 जो है पड़ा है उसको खड़ा देखिए, 3 4 पड़ा है उसको खड़ा देखिए। तो ये नहीं है बच्चों, 1 5 ए हो गया, 3 4 ए हो गया, यानी ऑप्शन सी। अभी तो कुछ पहले देर बताए थे बच्चों, इसके पहले ही बताए हैं। नेक्स्ट सवाल आपका, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके बच्चों। आइए देखिए, यानी आपका सवाल है बच्चों a प्लस ए डैश, a प्लस ए डैश बराबर I2 कह रहा है। आइए बच्चों, तो हम लोग a का मान हो गया कितना? कॉस अल्फ़ा हो गया, साइन कितना? अल्फ़ा हो गया, फिर जाके माइनस साइन अल्फ़ा हो गया, फिर कितना?
कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। और ए डैश का मान देखिए, तो ए डैश का मान लिखिएगा तो कितना हो जाएगा, इसको पढ़ा है उसको खड़ा कीजिए, कॉस अल्फा हो गया और माइनस क्या, साइन अल्फा हो गया, ठीक है। उसके बाद बताइए बच्चों, साइन अल्फा हो गया और कितना, कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। बराबर आई कह रहा था, आई का मान जानते हैं 1 जानते हैं, 2/2 का रहेगा तो आइए बच्चों, कॉस कॉस मिल के कितना हो गया, 2 कॉस अल्फा हो गया, 2 कॉस अल्फा। साइन प्लस माइनस मिल के 0 हो गया, साइन मिल के प्लस माइनस 0 हो गया, ये प्लस है और ये माइनस है, कॉस कॉस कितना, 2 कॉस अल्फा हो गया, ठीक है। आपका हो गया 1 0 0 1 हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, कुछ नहीं, ए और ए डैश लिख दिए और जोड़ दिए इसको, जो प्लस माइनस था घट के 0 हो गया, ठीक है। तो आइए, यानी पहला के बराबर कीजिए, 2 कॉस अल्फा बराबर कितना 1, अर्थात कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1/2, यानी कॉस अल्फा इज इक्वल टू कितना, कॉस के मान होता है बच्चों 1/2 60 के, तो 60 को पाई के रूप में पाई/3, यानी अल्फा का मान कितना, पाई/3, यानी ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, यानी ए हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, देखिए ए प्लस ए डैश एक होगा, ए प्लस ए डैश जो है सम्मित हो जाएगा बच्चों, ए माइनस ए डैश जो है विसम्मित हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को ए प्लस ए डैश है तो क्या हो जाएगा, ये सम्मित हो जाएगा ना। आइए बच्चों, ये देखिए ऐसा सवाल है आपका, तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एडजॉइंट अरे बार बार क्यों परेशान तुम कर रहे हो। आइए देखिए, तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 होता है, कितना बाई कितना के, देखिए तो 3/3 का है, तो 3/3 का है तो कुछ मत कीजिए, ए हो गया और n के जगह पर 3-1, यानी कितना हो गया, बच गया बच्चों, ये ट्रिक्स है आपका, तो ए का स्क्वायर बच गया, यानी ऑप्शन कौन हो गया, ए हो गया, समझे। एडजॉइंट ऑफ ए के एक फॉर्मूला ट्रिक्स के माध्यम से n-1 कितना बाई कितना का, 3/3, n की जगह पर 3 दे दीजिए, सोल्व कीजिएगा तो कितना आएगा बच्चों, 2 आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल आपके हैं, सारे प्रश्न ही आप घर बैठे बैठे आसानी से एक अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसमें पहला के कनेक्शन पहला के साथ, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू कितना बच्चों, 6 हो गया, ठीक है। और हम लोग देख रहे हैं कि y के, ये देख रहे हैं कि y जो है आपका 3 के साथ कनेक्शन इसका, तो देखिए यहाँ दे दीजिए 2x हो गया, y की जगह पर -3 बराबर 6, तो y इज इक्वल टू हो गया बच्चों, 2x इज इक्वल टू हो गया, ये माइनस उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यानी दिए ना इसका मान 3 तो दे दिया हमने, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 6, तो 3 इस तरफ प्लस में उस तरफ जाके माइनस में हो जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं आपका काम आ रहा है। अच्छा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -2 हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, यानी माइनस माइनस मिल के यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए थोड़ा गड़बड़ हो रहा था, अब पकड़ा गया चोरी। तो 6 या -2, तो 2x बराबर कितना हो गया, घट के 4 हो गया, 2 से काट दीजिए 2 बार, x का मान 2। फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसा है तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, पहिलका के बराबर, और y का देख रहे हैं कि चर के बराबर, यानी 5 बराबर 5 करके क्या कीजिएगा, तो चर दिख रहा है x और y, तो इसमें y बराबर 3 हो गया, 3 की -2, यहाँ गड़बड़ कर ही दिए हैं, -2 के साथ इसका होगा कनेक्शन, तो -2, तो यानी y के -2 दीजिएगा तो यहाँ माइनस माइनस मिल के प्लस, इस तरफ ला के हल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा।
नेक्स्ट सवाल बच्चों, देखिए अभी बताए थे वाला प्रश्न। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए कह रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, तो अभी ना फॉर्मूला बताए बच्चों, ये 2/2 का है, तो क्या करेंगे इसको n-1। ऐसा कोई ट्रिक्स नहीं बताएगा बच्चों, यहाँ सिर्फ हमारे द्वारा ट्रिक्स मिल रहा है आपको। तो ये कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो गया, समझे, n-1 तो 2/2 का है, n जब 2 दे दीजिए, सोल्व कीजिएगा, यानी ऑप्शन क्यों हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बच्चों, देखिए ध्यान से, ऐसा आ गया इसको, देखिए तो बहुत बेटर सवाल है, बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देखिए ध्यान से, चलिए देखिए इस सवाल को, 10वें नंबर पर है आपका, क्या है आपको, देखिए बच्चों ए है, सारा यहाँ फॉर्मूला एक प्रकार से लिख दिया, क्यू का आई, ए स्क्वायर का ए, आई ए का ए और ए प्लस बी का होल क्यू भी लिख दिया पहले से, कि ताकि आपको समस्या ना हो। इसको सिर्फ सोल्व करना है बच्चों, ए प्लस I3 का होल क्यू और -7a ना, ए क्यू हो गया, प्लस 3a स्क्वायर I3 या प्लस I3 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको, है IA ना है, एक ही ना है, तो क्या फ़ायदा है लिखने से। 3ab स्क्वायर यानी 3ab स्क्वायर हो गया, और क्या -7a हो जाएगा, 7a। अच्छा बी क्यू फिर छोड़ देना है, प्लस छूट जाने के बाद हिसाब है, गलती हो जाएगा, आराम से बनाइए, नंबर पाइए। तो बच्चों ए स्क्वायर इंटू ए हो गया, ए स्क्वायर के अभी देखिए दिया है ए, तो 3ai हो गया। अब बताइए क्या इसको ऐसा लिख सकते हो, 3ai इंटू क्या आई लिख सकते हैं, 2i था, फिर इसे एक बार पुनः मैं समझा दूंगा आपको, चिंता नहीं करने का है। आई क्यू का आई हो गया -7ai हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर का अभी देखा आप लोगों ने क्या, ए, फिर ए स्क्वायर ही हो गया, आई ए की क्या देखा, ए, तो 3a हो गया, फिर क्या देखें आप लोग, आई ए का ए देखें, 3ai फिर हो गया, प्लस आई हो गया, -7a हो गया, ठीक है। फिर ए स्क्वायर का ए हो गया, 3a हो गया, और क्या आई ए का ए 3a प्लस आई या -7a हो गया, तो जोड़िएगा तो ये आपको कितना आ जाएगा, 7a है, अब प्लस कितना आई, अब माइनस कितना 7a, कट गया, कितना आ गया, खाली आई बच गया। देखिए तो आई कौन सा ऑप्शन है, यानी यही I3 के रूप में था, तो I3 लिख दीजिए यहाँ, यानी ऑप्शन कौन सा है। जो नहीं समझे एक बार देखिए, सारा कॉन्सेप्ट दे दिए हैं आपको यहाँ, I3 का आई, ए स्क्वायर का ए, दिया हुआ प्रश्न में ए का फॉर्मूला ही एक प्रकार से होता है ए प्लस बी का होल क्यू, इसको ए प्लस बी के होल क्यू में तोड़ दिया, ठीक है, और -7a, देखिए ए क्यू के ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, 3a स्क्वायर का कितना ए दिया हुआ, मान पुट कर रहे हैं हम लोग, ए आई इंटू आई लिख सकते हैं, कितना आई क्यू का आई, -7a हो गया। अब देखिए ए स्क्वायर के आप ए देखा, तो ए फिर तो एक है, तो ए स्क्वायर फिर हो जाएगा, ए आई का ए देखें, फिर ए आई या आई ए का ए देखें, तो ये हो गया इतना, ठीक है। और देखिए आई हो गया। अब देखिए बच्चों, ए स्क्वायर का ए 3a, आप लोग आराम से समझ सकते हैं, सारा कॉन्सेप्ट लिखा हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। 3a हो गया, आई ए जोड़ दीजिएगा तो 7i ए हो जाएगा, प्लस आई बच जाएगा, तो कट गया, तो आई देख रहे थे क्या I3 के रूप में था, तो वही इसी के रूप में, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों आपके लिए, सारे थोड़ा मैथ सोल्व करने वाला है। आइए देखिए इसको, 2a प्लस 3b, तो सबसे पहले a को 2a बनाइए, यहाँ लिख दीजिए 2a प्लस 3b गिवन क्वेश्चन, यानी a को 2a से कन्वर्ट कीजिए, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 4 दूनी -8 हो गया। b को कन्वर्ट कीजिए 3 से,
तो 21 हो गया और 24 हो गया। फिर जाके कितना हो गया बताइए, 3 से तो 15 हो गया। फिर आइए 18 हो गया। ठीक है, अब इसको ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिएगा तो बताइए बच्चों 21 और 6 कितना 27 और 12 24 36 और 10 15 25 और 18 में से 8 गया तो कितना हो गया 10। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों बताइए। ऐसा कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में भी। कुछ नहीं, 1 को 2 से तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 और b को 3 से गुना कीजिए तो 3 से गुना कीजिएगा तो 21 हो गया और 38 24 हो गया। फिर 3 से 15 हो गया और कितना बताइए, 6 में से 3 से तो 18 हो गया। इसको ऐड कर दीजिए, यानी ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा 27 36 25 10, यानी 35 10 25 25 है, यानी 27 36 25 10। ध्यान से इस पर देखना पड़ता है कौन सा होगा। थोड़ा सा हड़बड़ा जाइएगा, परेशान होकर रह जाइएगा फिर रिजल्ट से। आइए बच्चों, a प्लस बी अब कर रहा है, a प्लस बी तो कुछ तो इसमें है नहीं। 11 9 20, 11 9 20 इससे हो गया और 10 10 20 और 11 9 20 और 12 8 20 और 13 7 20 और 14 6 20। तो यहीं पर यानी ऑप्शन कौन सा होगा जोड़िएगा तो ये हो जाएगा बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए है। आइए देखिए, गुना कर दीजिए इसको सबसे पहले 2 से तो 3 दूनी 6 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया और 2x हो गया बच्चों। ठीक है, आइए अब देखेंगे हम लोग प्लस 1 हो गया, y हो गया और 0 1 हो गया। ठीक है, बराबर 7 हो गया, 0 10 और कितना 5 हो गया। ठीक है, सारे ऑब्जेक्टिव को सोल्व करके बच्चों बता रहे हैं तो इसमें तो थोड़ा समय तो लगेगा लेकिन अच्छा होगा आपके लिए। देखिए बच्चों 6 एक 7 हो गया, इसको यदि जोड़िएगा ऐड कीजिएगा तो 8 प्लस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, यानी 10 हो गया। 10 और एक कितना 2x प्लस 1 हो गया, यानी बराबर में कितना है 7 0 10 और कितना 5। ऐसा सवाल पूछता है बच्चों, यानी x और y के मान पूछ रहा है बच्चों। तो x और y के पूछ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें देखिए तो, यानी 8 प्लस y जो है किसके बराबर है बताइए 0 के बराबर है, तो यानी y इज इक्वल टू कितना -8। और हम लोग देख रहे हैं कि 2x प्लस 1 किसके बराबर है 10 के बराबर। 2x प्लस 1 बराबर 10 है कि 5 के बराबर है 5 के। यही तो कन्फ्यूजन होता है, ये दूसरा तो ये भी दूसरा चलेगा बच्चों। तो आइए 2x बराबर कितना 5 में से एक तो 4 और 2 दूनी 4, यानी x का मान 2 y का -8 है क्या, यानी ऑप्शन बी हो गया करेक्ट बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके लिए जो बहुत वेरी गुड है आपके लिए। सारे प्रश्न प्रीवियस है बच्चों। ए बी का डैश, तो ए बी का डैश बच्चों क्या हो जाएगा बी डैश ए डैश हो जाएगा ना, बी डैश ए डैश होगा। यानी कौन सा ऑप्शन बच्चों देखिए तो कौन सा है, देखिए तो ऑप्शन जो है आपका ए है बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है बच्चों। किसी एकांक आव्यूह के लिए इसका मान कितना होता है। एकांक आव्यूह के लिए कह रहा है बच्चों। एकांक आव्यूह का मतलब क्या होता है, जिसका मान 1 हो, तो यही तो होगा बच्चों आई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ यही होगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों। आज का इतना ही, फिर हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में इससे भी ज़बरदस्त ऑब्जेक्टिव जो डायरेक्ट आपको एग्जामिनेशन के पर्पस से रहेगा, ये सारे प्रश्न बच्चों
एग्जामिनेशन के पर्पज़ से मैं तैयारी आपको करवा रहा हूँ। एक बार देखिए, 2 बार देखिए, जब तक न कंप्लीट हो तब तक देखते रहिए और जितने हो सके हौसले के साथ। अगर आपको समझ में आए तो जितना हो सके लिंक को शेयर करें। ठीक है, आज का इतना ही, फिर पुनः नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।